आईसीसी वर्ल्ड कप 1983 में कपिल देव ने जीतकर भारत की झोली में लाई थी। फिर 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने इसे फिर से जीता, भारत का ताज बनाया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद एक बार फिर से तैयार था। 2023 में भारतीय जनता के सामने भारतीय मैदान में इसे जीतने के लिए तैयारी थी, परंतु 2023 में इसे जीतकर हम अपना बना पाते। जो प्रदर्शनी हमने की, जो भी हमने तैयारियां की थी, सचिन तेंदुलकर का विश्वास जो कि भारत के विश्वास को दिखाता है, और फिर शुरू हुआ टसल ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया का, जिसमें रोहित शर्मा अपने विपक्षी कप्तान से भिड़े हुए थे। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी शुरुआत की, अच्छा मोमेंटम दिखाया, बढ़िया पेस के साथ खेल रहे थे, लेकिन उनसे पूछा जाएगा कि मोमेंटम पे गड़बड़ी क्यों की। फिर विराट कोहली ने संभालने की कोशिश की, लेकिन खुद ना संभल पाए। केएल राहुल ये जूझते रहे और जूझते जूझते चल दिए। फिर इन दोनों के, रोहित शर्मा के और विराट कोहली के प्रदर्शन के बाद सूर्य कुमार यादव की लापरवाही दिखी हमें। सूर्य कुमार यादव, इन्हें खुद पे नहीं भरोसा था, तो इन पे भरोसा क्यों जताया गया? किसने इन पर भरोसा जताया? बाकी कहना तो पड़ेगा, कंगारुओं की फील्डिंग, उनकी बॉलिंग, उनका समर्पण, उनका क्षेत्र रक्षण का अंदाज बिल्कुल ही बेहतरीन था। सब कुछ काम कर रहा था, और भारतीय फैंस को जो उनकी चुनौती थी कि इन लोगों को खामोश कर देना है, 1 लाख से ऊपर क्राउड थी वहाँ पे, उसको खामोश कर दिया, चुप कर दिया। ये सबसे बड़ी जीत थी इन कंगारुओं की, और उन्होंने वो करके दिखाया। इनका डेविड वार्नर हो, चाहे, मतलब कहने से नहीं है कि इसकी उम्र क्या है, उनका फ्लेक्सिबिलिटी देखना बन रहा था। इसके बाद जिस प्रकार से भारतीय टीम जूझते जूझते आगे बढ़ी, फिर हमारे गेंदबाजों ने थोड़ी सी उम्मीद दिखाई। बुमराह और शमी ने भरोसा दिलाया, लेकिन वो दिए कि आखिरी टिमटिमाती लौ के समान हुई, और भारतीय टीम एक बार फिर से कंगारुओं के सामने निम्न स्तर के प्रदर्शन पे गई, और भारतीय टीम हारी, और एक बार फिर से कंगारुओं ने विश्व विजेता बनकर छठी बार विश्व विजेता बने, और दूसरी बार भारतीय फैंस को रुलाया, भारतीय समर्थकों को रुलाया इन्होंने। शमी शमी की शुरुआती कामयाबी किसी काम नहीं आई, और भारतीय जो प्लेयर्स थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनके हाथ निराशा ही लगी। भारतीय फैंस के हाथों भी निराशा लगी। फिर चाहे कोई कितना ही कंसिडरेट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब के सब सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन भारतीय टीम का जुझारूपन, जुनून खत्म हो गया। प्रोफेशनल टीम, सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल टीम, एक बारगी अब दिखता है कि इनमें कुछ तो कमी है। 100% नहीं दे पाई भारतीय टीम। क्या इस हार की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय प्लेयर्स थे, या कहीं ना कहीं राजनीति और बीसीसीआई की गलत नीतियां भी इस खेल में हमारे हार का कारण बनी है? बीसीसीआई की नीतियों को के लिए भी बीसीसीआई को पूछना पड़ेगा। ये जो टीम चैंपियन बनी है 2023 में, इन्होंने 2003 विश्व कप में जब सचिन तेंदुलकर, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वाज इन हिज बिगेस्ट फॉर्म, तब इन कंगारुओं ने भारतीयों को रुलाया था। भारतीय फैंस को फाइनल्स में निराशा हाथ लगी थी, और भारतीय टीम हारी थी सचिन तेंदुलकर के बेहतरीन फॉर्म के बावजूद। धोनी उस समय नहीं थे, लेकिन गांगुली की निराशा जो उस समय थी, गांगुली जिस प्रकार से रोए थे, निराश हुए थे, और कंगारुओं ने जिस तरह से कंगारू टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम जीती थी, जिस प्रकार से वो लोग विजित हुए थे, विश्व विजेता बने थे, कुछ ऐसा एक बार फिर से दोहराया इन्होंने। रोहित शर्मा रोते रहे, इनकी आंसू और पूरे भारत का आंसू बन चुके हैं। क्या ही कहें कि हर आंख में आंसू है, हर दिल दर्द से भरा है।
पर रख हौसला और आगे बढ़, क्योंकि सुबह का उजाला उसी को मिलेगा जो रात के अंधेरों से लड़ा है। सो दुख तो बहुत है, फिर भी वी सपोर्ट और टीम इंडिया। जय हिंद।